आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय की एक आयत से पढ़ेंगे। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु जो उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ जाने और ना खाने वाले खानों पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज के वचन का दुआ पिता परमेश्वर द्वारा हमें हर एक से बातें कर मेरे खुदा, समझ बुद्धि ज्ञान दे मेरे पिता। आज का वचन से हमें हर एक को सीखने को मिलता, हमारे जीवन सुधार आए पिता, हमारी के लिए आशीष के कारण विश्वास के योग्य बने मेरे पिता। सबको आत्मा सोप्त प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूं मैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। हालेलुया। जो पिता यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई विश्वास में नया नया व्यक्ति होता है उससे वो निर्बल होता है, उससे क्या खाना क्या उचित नहीं उसको कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन जो विश्वास पुराने विश्वासी होते हैं उसको सब कुछ पता होता है कि वो क्या खाना चाहिए, मंदिर पर चढ़ावा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उसको सब कुछ पता होता है। इसलिए कहता है कि अपनी संगति में ले लो। यदि कोई वस्तु खाए या ना खाए लेकिन उसके ऊपर दोष ना लगाए, क्योंकि यदि हम पुरानी होकर यदि वस्तु को खाएंगे, जो मंदिर में चढ़ाई किसी चीज के ऊपर चढ़ाई वस्तु खाएंगे, तो जो नया विश्वास वो भी हमें देखकर खाएगा और वे ठोकर के कारण बनेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि उनको हमारी संगति में ले लो और उनको सिखाओ कि हमें ये नहीं खाना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं, हम इस चीज को नहीं खा सकते। जो उचित है वही खाए, जो उचित नहीं है उसे नहीं खाए। और उनको सिखाए, उनको साहस उनको दीजिए कि प्रभु ने कहा कि हम ये नहीं खा सकते, क्योंकि वो नए विश्वासी वो कुछ भी नहीं जानते। इसलिए प्रभु कहता है कि उसको अपनी संगति में ले लो। हालेलुया। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई शब्द के दिन एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी के दिन को मानता वो प्रभु के लिए मानता, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो विश्राम का दिन, प्रभु ने कहा कि कोई हर दिन को विश्राम का दिन मानता है, कोई एक ही दिन को मानता है, लेकिन जो कोई मानता है वो प्रभु के दिन को ही मानता है। और जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, और वो जो उचित है वो ही खाता है, और जो प्रभु को बात है वही वो करता है। लेकिन आगे लिखा कि क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, और जीते भी है तो हम प्रभु के लिए जीवित। जो जितने भी विश्वासी लोग हैं, चाहे पुराने चाहे नए, यदि हम जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो हम प्रभु के लिए जीते और प्रभु के लिए ही मरेंगे। अतः हम जिए या मरे प्रभु ही के लिए है। सब कुछ हम प्रभु के लिए ही करना चाहिए मेरे अजीजों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे लिए करेगा उसके लिए मैं भी करूंगा। यदि हम प्रभु की आज्ञाकारी बनकर चल रहे, निर्बलों को ताकत और बल दे रहे, उनको समझा रहे कि हमें विश्वास के बारे में क्या होता है, विश्वास क्या है, प्रभु का वचन क्या है, प्रभु की आज्ञाकारी क्या है, हम यदि उसको सिखाएंगे तो वो सीख कर मजबूत हो जाएगा, और उसके लिए हम क्या बनेंगे, आशीष के कारण हो जाएंगे। और वो आशीष हमको हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमें वापस लौटाएगा। तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? यदि वो विश्वास से निर्भर है, तो यदि वो कोई खाना भी खा ले तो उसको क्यों दोष लगाए? भाई उसको सिखाओ, उसको समझाओ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में नियम ये है। यदि वो जान जाएगा तो खुद पे खुद वो उस चीज को नहीं खाएगा और प्रभु की योग्यता में बढ़ेगा। आगे लिखा है कि क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध के हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर की अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने कहा है कि हर व्यक्ति मेरे सामने घुटने भी टिकेंगे और पश्चाताप और अंगीकार भी करेंगे। वो समय आ चुका मेरे अजीजों कि हर व्यक्ति आप प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकेंगे, पश्चाताप अंगीकार करेंगे। और जो कोई विश्वास में आकर भी अविश्वासी बन चुका है, वो प्रभु का वचनों का पालन नहीं कर रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि पुराने विश्वासी जो छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह, उसके कारण नए विश्वासी निर्बल होते जा रहे हैं, वो कमजोर होते जा रहे हैं, वो ठोकर कारण बन रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। मेरे अजीजों, चाहे वो खाए या ना खाए, किसी चढ़ाई मूर्ति पे भोजन खाए या ना खाए, प्रभु कहता है कि वो शरीर के लाभ के नहीं है, ना मेरे लिए आपका है। लेकिन मैं क्या करूंगा, हर एक को प्रभु यीशु मसीह जब उसका न्याय करेगा तो उसके सामने खड़ा करेगा और उससे न्याय करेगा। लेकिन जो कहता प्रभु यीशु मसीह कि अपना अपना लेखा हमें देना पड़ेगा मेरे अजीजों। इसलिए हम हर एक के लिए आशीषकार बने, निर्बलों को बल दो, ताकत दो, इनको हिम्मत दो, उनके लिए प्रार्थना करो, दुआ करो और आगे बढ़ते जाओ। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता हम हर एक को पिता निर्बलों को प्रभु मजबूत बनाए पिता, जितने देखने वाले सुने आज के वचन के जिनमें बदलाव आए पिता, ये खाए या पिए पिता आपके लिए ही करे पिता, चाहे जिए चाहे मरे आपके लिए करने वाले बन जाए, आपके राज्य के लिए जो आपके लिए उचित है पिता वही चीजें ये पिता इस्तेमाल करने पाए और प्रभु तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने पिता। आपने कहा कि हर व्यक्ति घुटना टेकेंगे प्रभु तेरे सामने, घुटना टेके पश्चाताप अंगीकार कर तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। हर एक आत्मा को पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए हम मांगते मेरे खुदा, लेकिन जो तेरा राज्य 100 गुना फल लेकर आए पिता। आज का वचन प्रभु जी हर की जो तेरा राज्य बढ़ोतरी होने पाए खुदावन, सब पवित्र प्रभु तेरे हाथ में सौंपते में खुदावन, अपना पुत्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष किया, ब्लेस धन्यवाद मेरे पिता, ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूं मैं।